ये कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के वनकटवा की है। वहाँ प्रकाश नाम का एक लड़का जो एक सामान्य परिवार से संबंध रखता था, उसकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। वो 10वीं कक्षा में था और बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता था। आज उसका आखिरी एग्ज़ाम था और इसलिए आज भी वो सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया था। रास्ते में हल्की धुंध थी, मौसम सर्दी और गर्मी के बीच का था। वो तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे रास्ता खेतों से होते हुए आगे की ओर जाता था। अब इस जगह पर रास्ते के बीच में कोई चीज़ रखी हुई थी, पर धुंध होने की वजह से और कुछ जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या चीज़ है और वो फ़ौरन ही साइकिल चलाता हुआ उस चीज़ के बगल से आगे गुजर गया। उसने पेपर दिया। शाम के वक्त जब वो घर आया तब उसकी तबीयत अचानक ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। उसके परिवार वालों ने उसे दवाएं दी, डॉक्टर को दिखाया, पर 2 या 3 दिन तक उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। तो आसपास के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो गांव के किसी बाबा से बात करें। तो उन्होंने गांव के ही एक पुराने पुजारी को अपने घर बुलाया और अपने बेटे को उन्हें दिखाया। तब पुजारी ने लड़के को देखा और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी भयानक नकारात्मक शक्ति का असर है। अब वो इसके पास कैसे आई ये बताना मेरे लिए अभी मुश्किल है, पर फ़िलहाल के लिए मैं कुछ क्रियाएं कर सकता हूँ जिससे इसकी हालत में सुधार होगा। मुझे कुछ सामान चाहिए और उसके बाद हम शाम के वक्त ये क्रियाएं करेंगे। इतना कह के वो बाबा जी बाहर चले गए और परिवार वालों ने वो सामान मंगा लिया। अब रात के वक्त उन्होंने सारी क्रियाएं करनी शुरू की। एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा नमक और कुछ और सामग्री मिलाई और ये पानी उस लड़के को पीने के लिए दिया। उसने वो पानी पिया और पानी पीने के तुरंत बाद ही वो अचानक बेहोश हो गया और उसी वक्त बाबा जी ने उसके हाथ पे एक कलावा बांध दिया और उसे उसके कमरे में लिटा दिया गया। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि इसे कुछ दिन घर से बाहर मत निकलने देना, 2 या 3 दिन, और इस बीच अगर सब ठीक रहता है तो समझ लेना कि वो जो भी चीज़ थी वो चली गई है। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो दोबारा मुझे बताना, मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन जब वो लड़का होश में आया, वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसका बुखार जा चुका था और तबीयत पहले से बेहतर और हल्की लग रही थी। 2 या 3 दिन तक उसे, जैसा कि बाबा जी ने बताया था, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सबको लग रहा था कि सब नॉर्मल हो गया है। पर तकरीबन 4 या 5 दिन बाद कुछ अजीब चीज़ें उनके पूरे घर में होना शुरू हो गई। और सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब भी वो दोपहर के वक्त या रात के वक्त खाना तैयार करते थे और सब मिलकर जब खाने के लिए बैठते थे और खाना परोसा जाता था, उसमें से सड़ने जैसी गंध आने लगती थी, मानो खाना ख़राब हो गया हो। पर ऐसा होना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो कुछ मिनटों पहले या कुछ घंटों पहले तैयार खाना था और ऐसा लगभग हर रोज़ होने लग गया था। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बाबा जी को बुलाना चाहते थे पर वो उस वक्त गांव से कहीं बाहर गए हुए थे। अब कुछ दिन तक ऐसा ही होता रहा, पर 3 या 4 दिन बाद हालत और बिगड़ने लग गई। घर के छोटे बच्चे जो 3-4 साल के हों या 5-6 साल के, वो अचानक ही घर से गायब हो जाते थे। कभी घर के स्टोर रूम में मिलते थे, कभी घर के मुंडेर पर मिलते थे और रोते हुए, रात के वक्त सोते वक्त अचानक ही बच्चों की नींद खुल जाती थी। वो रोते हुए उठते थे और एक खिड़की की तरफ इशारा करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने अपने स्तर से कुछ उपाय करने की कोशिश की पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाबा जी भी वापस नहीं आए थे। पर इस बीच उनके गांव के एक पुराने तांत्रिक, या कह सकते हैं बाबा, जो उस समय रेलवेज़ में काम करते थे, तो अपने काम के सिलसिले में वो घर से बाहर रहा करते थे। पर कुछ दिनों की छुट्टी पर जब वो गांव वापस आए तब इस परिवार ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं शाम के वक्त आपके घर आऊँगा
और कोशिश करूँगा इस चीज़ से बात करने की, या ये जो भी है उसका पता लगाने की। अब वो लोग उन्हें अपनी परेशानी बताकर वापस घर आ गए। अब आज के दिन एक और अजीब चीज़ उनके घर में हुई। शाम के वक्त तकरीबन 5 या 6 बजे के आसपास घर के सभी लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे आसपास खेल रहे थे और घर का सबसे छोटा बच्चा एक कमरे में सो रहा था। अब अचानक ही उस कमरे में आग लग जाती है और सब लोग जब बच्चे को बचाने के लिए वहाँ जाते हैं तब पता चलता है कि वो दरवाज़ा अंदर से ही लॉक हो गया है। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो बच्चा केवल 1.5 साल का था, तो वो अभी दरवाजे वगैरह खोलना या बंद करना ठीक से नहीं जानता था और वो सो भी रहा था। पर अचानक हुई इस घटना से वो जग भी गया था और बहुत डर भी गया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। घर वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही वो पानी लेकर आग बुझाने गए उसी वक्त अचानक ही वो आग खुद ब खुद शांत हो गई और दरवाज़ा भी खुल गया। हालांकि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर यह घटना उनके लिए बहुत डराने वाली थी। वो लोग अब इंतज़ार कर रहे थे गुरुजी के उनके घर पे आने का। रात के तकरीबन 8 बजे गुरुजी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उनके पूरे घर का मुआयना किया और अपने साथ लाए हुए जौ के दाने उन्होंने घर के चारों कोनों में बिखरा दिए और उसके बाद उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा कि इस घर में जिस किसी का भी साया है वो अपनी पहचान मुझे बताओ और तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। अगर तुम ये कह कर बता सकते हो तो बोलो, और अगर नहीं बोल सकते तो हमें लिख कर बताओ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक कागज़ उसी घर के बीचों बीच रख दिया और वापस चले गए। अगली सुबह हुई। अब उन लोगों को वो कागज़ एक खिड़की पर मुड़ा हुआ मिला, पर उसकी भाषा बहुत अजीब थी। कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था कि उसके अंदर आखिर लिखा क्या हुआ है। सब लोग परेशान हो गए। हार कर उन्होंने उन गुरुजी को वापस बुलाया। अब गुरुजी घर आए। उन्होंने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।